एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे ब्लॉग में सोनादीप के ब्लॉग में आपका लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हो सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज मैंने संडे है तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ बनाया दे जाते। और सुबह से एक तो लाइट नहीं थी और ऊपर से पानी भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा क्या ही शूट करूँ सुबह से लेकर शाम तक। दोपहर में पानी आया, सब कुछ काम मेरे जो जितने भी पेंडिंग रहते जो संडे के दिन मैं सोचती हूँ कि ऑफिस के टाइम मुझे नहीं मिलता तो मैं पूरा कर लूँ, और संडे को ही मुझे ज़्यादा करके टाइम मिल जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो एक शाम में मैं एक रेसिपी बनाती हूँ, चिकन कड़ी, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई है, जैसे ग्रीन कलर का, क्योंकि वो महाराष्ट्रन का मुझे खाना बनाना आता है ऑलरेडी। जैसे कि आता है, जैसे महाराष्ट्र में आप लोग कैसे बनाते, मतलब हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे नारियल का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सूखा बनाते हैं और एक सालन वाला बनाते हैं महाराष्ट्रन लोगों में। और इनके ही झारखंड साइड में ये लोग ऐसा बनाते हैं कि मतलब एक ही बनाते हैं वो चावल के साथ, ना वो सूखा होता है ना वो ग्रेवी, मतलब सालन टाइप होता है, वो एकदम नॉर्मल मीडियम जैसे रहता है। पर वो जो ग्रीन कलर का बनता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है सच में। मतलब मैंने 2-3 बार खाया था और मैंने देखा भी वो कैसे बनाते। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। आप लोगों को तो नहीं पता होगा, क्योंकि पहले से जो मेरे ब्लॉग देखते आ रहा होगा उनको पता होगा कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कुकिंग के शौकीन हैं। उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे खाना पसंद है। पर कभी कभी वो भी बना लेते और मैं भी बना लेती, पर उनकी जो डिशेस मुझे ट्राई करने का रहता है, तो मतलब वो बनाते तो अच्छा लगता है। मतलब जैसे वो लोग टमाटर की चटनी चावल के साथ खाते हैं, और हम लोग टमाटर की चटनी चावल के साथ नहीं खाते। हम लोग ऐसा 3 होना चाहिए डिश, जैसे चावल, दाल और टमाटर की चटनी, वो ऐसा खाते हैं। वो लोग सब्ज़ी और राइस खाते हैं। हम लोगों को सब्ज़ी राइस जाएगा ही नहीं, क्योंकि सब्ज़ी और रोटी का कॉम्बिनेशन होता है, और हम उन लोगों में सब्ज़ी के साथ नॉर्मल चावल भी चल लेता है। हम लोग कब खाते हैं ऐसा, महाराष्ट्र में कोई ऑप्शन नहीं रहे, दाल नहीं बनी है या रात में कोई बच्चा नहीं है तो हम लोग ऐसा खा लेते, पर वो लोग ऐसे खा लेते। तो कभी कभी मुझे तो अभी हो गया 2-3 साल हो गए शादी हो के, तो ठीक है मुझे भी आदत लग गई है, और हम दोनों ही रहते तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। झाड़ू दिख रहा है क्या? मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। तो मैंने चलो सोचा आप लोगों से एक रेसिपी शेयर कर लो। ग्रीन चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलो मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ। और मेरी सिस्टर वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो टीवी देख रही थी, पर मैंने टीवी बंद की है और वहाँ पे वो पढ़ाई कर रही है। चलो अभ्यास करते हैं कर कर। उसके बाद है मेरी मियाँ। आज इन लोगों ने बहुत नहाया है। ओ मेरे सोना, मम्मा भी तो है। ओ ओके, उसकी माँ भी आ गई है। मस्त ना। मी 1/2 किलो चिकन घेतलेलं आहे। हा कांद्याची पेस्ट बनवून घेतली आहे घरी होममेड सारखी, आणि ही अद्रक लसूण आणि कोथिंबीर आणि मिरची ह्याची पेस्ट बनवून घेतली आहे। ही टमॅटोची पेस्ट आहे। हा अर्धा ऑनियन चॉप करून घेतला आहे। हा कढीपत्ता, हा तेजपत्ता आणि ही दालचिनी आहे। चला आपण कढईमध्ये तेल टाकूया। 2 पळी तेल टाकलेलं आहे मी इकडे। मी दोघांसाठी चिकन बनवते, जस्ट आम्ही दोघी जण आहे म्हणून, आणि खूप चांगलं बनतं हे झारखंड स्टाईलचं चिकन। जसं ग्रीन कलरचं आहे त्याच्यात थोडासा मी जिरा टाकते। आता तेल आपलं बघा गरम झालेलं आहे असं, त्याच्यात मग थोडासा हे टाकते कढीपत्ता थोडासा उडेल त्याच्यासाठी मी थोडंसं झाकण ठेवते, आणि आपला हा तेजपत्ता आणि हे दोन्ही टाकून घ्यायचं थोडंसं। आणि हा जो ऑनियन आहे तो चॉप केलेला तोही टाकून घ्यायचा आपण त्याच्यात। असं उडेल म्हणून मी, कारण मला खूप भीती वाटते तेलाची, त्याच्यामुळे। ऑनियन आपला थोडासा ब्राऊन झालेला आहे, अजून ब्राऊन करून घ्यायचं आहे त्याला असं मस्तपैकी। माझे असे तुम्ही व्हिडिओज बघत असाल तर बोलाल की काय म्हणून मॅडम कधी हिंदी बनवतात कधी मराठी बनवतात, कारण माझे दोन्ही लँग्वेज मिक्स होते। कारण मी आहे प्रॉपर मराठी, पण माझे जे हस्बंड आहे ते झारखंड साईडचे आहे, तर त्याच्यामुळे माझ्या तोंडातून कधी कधी हिंदीसुद्धा निघून जाते ब्लॉग्समध्ये, तर प्लीज वाईट वाटून घेऊ नका। मी प्रेफर करेल की दोन्ही लँग्वेजमध्ये माझे व्हिडिओ झाले पाहिजे असे।
आणि आता कसं व्हिडिओची सुरुवातच आहे. ऑनियन ब्राऊन झाल्यानंतर मी ऑनियन पेस्टच टाकली आहे, जी मी याचं करून घेतलेली आहे ती दाखवली तुम्हाला. थोडीशी ब्राऊन होऊ दे. आणि सारखं माझी आई म्हणते पळी चालवायची नाही कढईमध्ये. मग थोडंसं आपला कांदा थोडा ब्राऊन झालेला आहे. जी पेस्ट टाकली ती थोडीशी सुटलेली आहे ऑइल त्याला. आपण त्याच्यातनं थोडंसं अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून घेऊया. तुम्हाला तिखट केवढं हवं असेल तेवढं टाकू शकता, पण आपण ह्याच्यात रेड चिलीचा उपयोग करणार नाही आहोत, म्हणून ग्रीन चिली जेवढं तुम्हाला प्रमाणात तिखट हवं आहे त्या हिशोबाने तुम्ही घ्या. चांगलं असं ब्राऊन झालं आहे, पण अद्रक लसूण पेस्ट टाकलेली ती. त्याच्यानंतर हे चिकन टाकायचं. त्याच्यात पाणी नाही टाकायचं, आपण मिक्स करून घ्यायचं ह्याच्यातच. बिना पाणी टाकता पाणीसुद्धा सुटलेलं आहे चिकनला. आणि चिकनला असंच शिजवून थोडंसं घ्यायचं त्याच्यात. अजून थोडं 5 किंवा 10 मिनटं शिजवायचं. मग थोडीशी टमॅटो पेस्ट टाकायची. टाकून मग थोडंसं परत ह्याला 5 किंवा 10 मिनटं, जोपर्यंत प्युरी अजून घट्ट होते. थोडी आपण हळद टाकू. धना पावडर थोडंसं जास्त क्वांटिटीमध्ये. मीठ आपण लास्टला टाकणार आहोत. थोडासा गरम मसाला, तुम्हाला तिखट कमी वाटत असेल तर. मी अजून सुद्धा पाणी टाकलेलं नाही आहे, आपल्याला तेवढ्यातच करायचं आहे. आणि जे काही पाणी आहे ते आपण नंतर टाकणार आहोत. असं ढाकून थोडंसं पाणी टाकते, कारण मला जास्त ग्रेव्ही नको आहे. थोडंसं हळद जास्त पडलं त्याच्यामुळे ते येल्लो दिसायला लागलं. आणि थोडासा चिकन मसाला पण टाकायचा आपल्याला. टेस्ट हवी एव्हरेस्टचा. थोडीशी उकळी येऊन